हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज रविवार, बज रहे सुबह के 8:30 और लग गई हूँ मैं रूम की साफ़ सफाई में। आज संडे है बट फिर भी मैं उठ गई थी 4:30 बजे ही, क्योंकि कल भाई आया था और उसे आज मॉर्निंग में 5 बजे ही निकलना था। तो मॉर्निंग में क्या होता है ना, भूख तो लगती नहीं है कि मैं कुछ नाश्ता वगैरह करवा के भेजती। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत हल्का कुछ बना के दे देती हूँ, रास्ते में खा लेगा। तो मैंने मॉर्निंग में उठ के सैंडविच बना के दिया, और चाय पीता नहीं है तो कॉफ़ी वगैरह बना के दिए। तो जब वो चला गया था वापस से, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, बट एक बार आप उठ जाओ ना तो फिर नींद नहीं आती रहती है। और यहाँ पे जो नीचे मैं बिस्तर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं और बाबू सोए थे, ऊपर में ये लोग सोए थे। और मतलब मुझे ना बेड से ज़्यादा नीचे पता नहीं क्यों नींद अच्छी आती है, कंफर्टेबल लगता है। और आज मैं पता नहीं कितने दिनों बाद अच्छी नींद से सोई हूँ। और बाबू भी सोई है, रात को ये सोने नहीं देती है मुझे, बट कल रात को ये भी सोई थी और मैं भी, मतलब वैसे सोते-सोते बज गए थे 12 और सुबह भी 4:30 बजे उठी हूँ, लेकिन फिर भी जितनी देर भी सोई हूँ ना तो मुझे अच्छी नींद आई है। तो अभी मैं बस रूम की कर देती हूँ क्लीनिंग, और यहाँ पे मैंने फ़ोन में ना गाना चला दिया है, तो दोनों बच्चे जो हैं थोड़े बिज़ी हैं। और बच्चों का क्या होता है ना, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो जब तक ये गाने पे डांस कर रहे हैं, थोड़े से बिज़ी हैं, तब तक से मैं फटाफट से फुल स्पीड में सारे काम निपटा रही हूँ अपने रूम। बेड को क्लीन कर दिया है मैंने। सॉरी, मैं बेड को अब क्लीन कर रही हूँ। और वैसे तो साफ़ ही है, क्योंकि रात को सोते टाइम किया था। और रूम भी आज आप देख रहे होंगे थोड़ा-सा क्लीन लग रहा है, क्योंकि यहाँ से जो कॉर्नर में सामान रहता था ना, उसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। कपड़े वगैरह थे जो धुलने वाले, तो उसे मैंने साइड कर दिया है। अब धीरे-धीरे से मैं धोऊँगी, तो इस वज़ह से रूम जो है साफ़-साफ़ लग रहा है। बट फिर भी नीचे जो है बच्चों ने देख रहे हैं पेपर वगैरह फाड़ के फेंक दिया है। आशी की जो पुरानी बुक होती है ना, वो मैं बाबू को दे देती हूँ लिखने के लिए, पेंसिल देके। तो वो क्या करती है, जब तक उसका मन करता है तब तक थोड़ा बहुत लिखा, अदरवाइज़ उसे फाड़ देती है। तो वही पेपर इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, तो मैंने सारा समेट दिया है। और ये कोने में ना बच्चों के खिलौने हैं, तो एक मेरे पास ना ये छोटा-सा बैग था जूट का, तो मैंने अब जितने भी इनके खिलौने हैं ना, सारे इसी में भर के रख दिया है बंद करके। तो जब इनको खेलना होगा निकाल के खेलेंगे, और जब नहीं खेलेंगे तो मैं इसी में वापस से भर के रख दूँगी। तो क्या होगा, रूम थोड़ा-सा मतलब सही लगेगा। तो उसके बाद मैंने दोनों को ऊपर बेड पे भेज दिया है, और नीचे मैं लगाऊँगी फटाफट से झाड़ू, क्योंकि टाइम जो है इतनी जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। और आज है संडे, इनकी छुट्टी थी, लेकिन जब ये भाई को छोड़ के आया ना, तो फिर इनके ऑफ़िस से कोई कलीग थे, वो जा रहे थे अलवर। तो कॉल आ गया, तो ये भी चले गए उनके साथ ही घूमने के लिए। तो मेरा कोई संडे नहीं होता है, क्योंकि वाइफ़ को वैसे तो संडे वाले दिन देखिए ज़्यादा ही, मतलब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज़्यादा ही काम होता है। हम हाउसवाइफ़ की उस दिन डबल ड्यूटी होती है। हज़ार चीज़ें, हज़ार काम जो है तो वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर छुट्टी होती है तो थोड़ा ये रहता है, मन में टेंशन ही रहती है, किसी को जाना है, किसी को आना है, तो हम थोड़ा-सा आराम से करते हैं काम। बट मेरे लिए कोई संडे, कोई मंडे नहीं होता है। मेरे लिए सारे दिन जो है वो एक ही जैसे हैं। तो बस मैं यहाँ पे मैं हूँ और बच्चे हैं, तो मैं लग गई हूँ फटाफट से काम करने के लिए। और जैसे ही थोड़ी-सी तबीयत ठीक लगती है ना, मैं पूरी स्पीड के साथ जुट जाती हूँ कामों में। तो वैसे ही अभी मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा था, तो मैं लग गई थी। और कल जब भाई आया था ना, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, पूरे दिन ही मैं परेशान थी। बट फिर भी मैं थोड़ा सोई हूँ, तो शायद इस वज़ह से क्या, अभी मैं बहुत ही अच्छा, मतलब हल्का फ़ील कर रही हूँ। और हम हाउसवाइफ़ जो होते हैं ना, अगर थोड़ा-सा भी अच्छा फ़ील करते हैं, तो हम खुद ही लग जाते हैं काम में। ऐसा नहीं कि हम बहाने बना के बैठे रहते हैं। आपके पास पायल नहीं है? नहीं। आपके पास पायल है, ये देखो। पहनना है आशी को? हाँ। पहना दूँ? हाँ। लाओ पहनाती हूँ। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है, और बाबू की ऑयल लगाए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए थे बालों में। मैं लगा नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा आज मैं ऑयलिंग करके फिर अच्छे से इसके बालों की चोटी बांध देती हूँ, क्योंकि बाल इसके काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। अगर चोटी नहीं बनाओ ना तो फिर इसको मतलब चुभने लगते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे, और तेल नहीं लगाओ ना तो फिर वो खुल जाते हैं। तो मैंने अच्छे से तेल लगा दिया है बालों में। और मैं इसकी हमेशा 2 चोटी बनाती हूँ, क्योंकि अगर एक बनाऊँ ना बीच में तो वो खुल, मतलब बाल निकलते रहते हैं। तो एक मैं पीछे की साइड बनाती हूँ और एक सर, मतलब ऊपर बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रीम लगा रही थी इसको, और दोनों को रेडी करके मैं भेजूँगी नीचे, क्योंकि मुझे आज काम बहुत ज़्यादा है। और ये भी नहीं है कि बच्चों को सँभाल लें तो मैं काम कर लूँगी। और कपड़े धोए हुए, मतलब काफ़ी दिन हो गए जब मैंने ढंग से नहीं धोए हैं, तो मुझे आज धोने ही धोने हैं। बच्चों के कपड़े जो है वो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। बाकी काम आप करो नहीं करो, लेकिन बच्चों के कपड़े धुलने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने कपड़े डाल दिए भीगने के लिए, और इतने में इनका कॉल आया था कि ये 2 बजे तक आ जाएँगे। और मैं खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि रात में मैंने बनाई थी मटर पनीर, और मतलब सब्ज़ी भी बच गई थी और पुलाव भी बच गए थे। तो मैंने सोचा अगर ये खाना खा के आएँगे तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी। फिर मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा खाएँगे, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से ना दाल रख दी थी, और
सब्ज़ी बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। चावल बनने में मुझे खाने बनाने का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाते हैं। तो जब तक दाल उबल रही थी ना, दाल में ही मैंने आलू बॉयल कर लिया था, आलू डाल के बॉयल कर लिया था। और यहाँ पे मैंने बीन्स रख दिया है फ्राई होने के लिए। और अभी मतलब मैं कपड़े धो ही रही थी, आधे कपड़े धुल गए हैं, आधी बाकी हैं। तो मैंने सोचा मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ और चावल जो है कुकर में सेट करके रख दूँगी। तो जब ये आएँगे तो मैं चढ़ा दूँगी, या तो फिर मैं चढ़ा के फ्री ही हो जाऊँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बच्चों को दोनों को मैंने नीचे भेज दिया है। तो जब ये नीचे गए हुए हैं तो मैं और भी ज़्यादा स्पीड में काम कर रही हूँ, इन दोनों के आने से पहले ही मैं कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए मसाले फ्राई हो गए थे, मैंने इसमें बॉयल किया हुआ है आलू डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद डाल दिया है बीन्स। तो मैं दाल और चावल के साथ बना रही हूँ सब्ज़ी, तो मैं सूखी वाली ही बनाऊँगी और बहुत अच्छी लगती है सूखी वाली भी सब्ज़ी बीन्स आलू की। इन्होंने 1-2 दिन पहले बोला भी था कि आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाना, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन गई है, और यहाँ पे मैंने साइड में चावल भी मतलब रख दिया है बनने के लिए। और तड़का मैं बहुत ही सिंपल लगाऊंगी। अरहर की दाल बनाई है तो जीरे और लाल मिर्च का तड़का लगाऊंगी मैं। और मैं सोच रही थी कि फटाफट से मेरे काम जो हैं वो हो जाएं, क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। दोनों बच्चों को तो मैंने नहला दिया है, और कपड़े जब धोते हो ना तो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं मतलब। तो इस वजह से मैं सोच रही थी मैं सारे काम करके फिर नहाऊं। और वॉशरूम वगैरह तो मैंने साफ़ कर ही रखा है, बट फिर भी कपड़े धोने के बाद गंदे हो जाते हैं, तो वो तो डेली का ही रहता है कि करना ही करना है। और काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ और क्या छोड़ दूँ। मुझे मेरी किचन की क्लीनिंग करनी है, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कब करूँ। रोज़ के काम इतने होते हैं ना कि यही ख़त्म नहीं होते, तो आप एक्स्ट्रा क्या ही करोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चों को कोई थोड़ी देर सँभालने वाला हो तो मैं कर भी लूँ। इन दोनों के साथ अगर मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी तो बहुत भारी पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर मैं एक सामान मतलब एक भी सामान ये इधर-उधर कर देंगे ना तो फिर मैं परेशान ही हो जाऊँगी। अगर कुछ बिखेर दिया तो इस वज़ह से मैं कर नहीं रही हूँ। सोच तो रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। आशीष स्कूल स्कूल जाती है तब फिर बाबू रहती है, और दोनों रहते हैं तब तो फिर मतलब कोई है ही नहीं कि मैं करूँगी ऐसा। तो दोनों जब अभी नीचे ही गए हुए हैं, बस आने ही वाले होंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गया था। और बच्चों की वजह से ही मैंने कहा मैं चावल चढ़ा ही देती हूँ, मतलब इनको भी भूख लग जाएगी, बच्चों को खाना खिला दूँ। मेरा तो बस चलता रहता है नाश्ता खाना का, एक साथ ही होता है जब भी मैं करती हूँ तो। और मैंने सोचा था मैं पापड़ पापड़ वगैरह फ्राई कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने बताया ना रात की मटर पनीर बची हुई है अभी थोड़ी-सी, तो मैंने सोचा अभी वो भी है और सब्ज़ी सूखी वाली बना ही ली है, तो मैं भी मतलब कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। यही सारी चीज़ें मैंने आज बनाया था लंच में। उसके बाद ये शाम का है, तो कपड़े मैंने दोपहर में धो लिए थे लेकिन मैं डालने नहीं आई थी। नहाते-धोते काम ख़त्म करते-करते मुझे बज गए थे 2:30, और काफ़ी लेट हो गया था खाना वगैरह खाने में। तो फिर मैं ये शाम को आई थी, 4 बजे आई थिंक आए थे मैं कपड़े लेके डालने के लिए। तो बच्चे भी आ गए थे और ये भी आ गए थे, तो यहाँ पे ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं कपड़े सुखाने में। और साथ मिलके काम करने से ना काम भी जल्दी हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं कि एक करता-करता परेशान रहे और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई है ना तो वो हस्बैंड वाइफ़ का ही है। लेकिन हस्बैंड वाइफ़ जो होते हैं ना वो गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक ने भी ढंग से चलना बंद कर दिया ना तो फिर वो गाड़ी चलती नहीं है, घिसटती है। तो हमेशा एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, काम की बातों की समझना चाहिए, और ऐसे ही चलती है। ऐसा नहीं कि कोई अगर परेशान है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों को ही एक-दूसरे को समझ के चलना चाहिए। अगर पति भी ऑफ़िस जाके अच्छे से काम कर पाते हैं, बिना मतलब टेंशन फ्री होके काम कर पाते हैं, तो इस वजह से क्योंकि घर पे आपकी मतलब जो वाइफ़ है उसने पूरा घर सँभाला हुआ है, बच्चों की देखभाल कर रहा है। अगर आपको इस चीज़ की टेंशन रहे वहाँ पे कि बच्चे कहाँ हैं, खाना खाया नहीं खाया, घर के काम कैसे होंगे, तो हस्बैंड जो है वो भी ढंग से ऑफ़िस में काम नहीं कर पाएँगे। और सेम चीज़ वाइफ़ के साथ भी होती है, तो इस वजह से दोनों के ही काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई घर ऐसे होते हैं ना, कई घर क्या मुझे लगता है हर घर में कभी न कभी हस्बैंड ये चीज़ ज़रूर बोल देते हैं कि घर में करती ही क्या हो, काम ही क्या होते हैं। तो बहुत बहुत सारे काम होते हैं। अगर वाइफ़ ने भी बोलना ये स्टार्ट कर दिया कि काम ही क्या होता है, ऑफ़िस में काम ही क्या करते हो, तो कैसा फ़ील होगा। तो इस वजह से कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि वो फिर भूलती नहीं है, चुप जाती हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने शाम को छत पे ही चाय वगैरह पी थी, और फिर ये है रात का। तो यहाँ पे मैं बस रोटी बनाऊँगी। दिन में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना वो है ही अभी, तो बस मैंने दाल भी है, सब्ज़ी भी है और थोड़े से चावल भी थे, तो बस मैंने रोटी बनाई है और यहाँ पे रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। लगा दो, काजल लगा दी दीदी क्या? मान करी बिंदी लगा दी बिंदी।
पूछो तो प्यार को दियो बाबू। दीदी कह दियो, दीदी प्यार को दियो। अरे काजल पे गया नहीं, भूल गई काजल। छुटाई मार। प्यार को दियो, दीदी कह दियो। अब मैं तुझे मेकअप करूं? हाँ। प्यार को दियो ऐसे, दीदी बुआ कह दी।